सभी हिंदी विद्यार्थियों को स्वागत है। कल हम दिल का दौरा और एंजाइना पाठ देख रहे थे। इस जो पाठ को डॉक्टर यतीश अग्रवाल जी लिखे हैं, यह एक डॉक्टर है। ओके, सबसे पहले वे लिखे थे दिल का दौरा इसका अर्थ क्या है और एंजाइना इसका अर्थ क्या है। इन विचारों को वे व्यक्त किए। इसके बाद यह जो रोग दिल का दौरा यानी कि हार्ट अटैक, यह किन कारणों से होता है, इन विचारों को भी वे स्पष्ट रूप से कहे हैं। मैं समझता हूँ आप सभी लोग इन बातों को ध्यान से सुने होंगे और समझे होंगे। अब आगे वे बताते हैं यह किस उम्र का रोग है। यह जो रोग, कौन सा रोग? दिल का दौरा और एंजाइना किस उम्र में व्यक्तियों को आता है, यह बात यहाँ पर दिया गया है। देख लीजिए अपनी पुस्तक। आमतौर से एंजाइना और दिल का दौरा 45 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों में ही देखे जाते हैं। इस आमतौर पर यह क्या होता है, 45 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों में ही देखे जाते हैं। इस तरह लेकर यहाँ पर लिखते हैं। पर आजकल यह रोग युवावस्था में भी देखने को मिल रहा है। युवा लोगों को उनमें भी इस जो रोग पाया जा रहा है, यह बात भी यहाँ पर बताते हैं। पिछले दिनों मेरे पास एक रोगी आया। उसकी उम्र सिर्फ 23 वर्ष थी। देख लीजिए यहाँ पर लेखक यानी कि डॉक्टर यतीश अग्रवाल जी जो डॉक्टर है, उनके पास एक व्यक्ति आया था। उसका उम्र सिर्फ 23 साल का था। उसको भी क्या है, हार्ट अटैक हुआ था। स्त्रियों में यह रोग पुरुषों की अपेक्षा काफी कम संख्या में पाया जाता है। देख लीजिए, इसका अर्थ है यहाँ पर स्त्रियों में यह रोग बहुत कम जो क्या है पाया जाता है और पुरुषों में ज्यादा पाया जाता है। यह बात भी यहाँ पर लेखक लिख रहे हैं। अब आगे रोग के प्रमुख लक्षण क्या हैं? देख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट है इस रोग के लक्षण। क्या क्या लक्षण हैं, उन विचारों को यहाँ पर लिखते हैं। एंजाइना में सबसे पहले एंजाइना के लक्षण यहाँ पर लिखते हैं। एंजाइना में लक्षण तभी उभरते हैं, उभरना, प्रकट होना। देख लीजिए, तभी उभरते हैं जब रोगी किसी तनावपूर्ण स्थिति से गुजर रहा होता है। वह जो व्यक्ति किसी तनावपूर्ण स्थिति से गुजर रहा हो, तनावपूर्ण स्थिति यानी कि मेंटली प्रेशर, उस स्थिति में जब वह गुजरता हो तभी इसके लक्षण, एंजाइना के जो लक्षण क्या है दिखाई देते हैं। और उसके दिल को सामान्य से अधिक काम करने की जरूरत आ पड़ती है। उस वक्त उसके दिल को सामान्य रूप से जिस तरह कार्य करता रहता है उससे ज्यादा कार्य करना पड़ता है। कब? अगर किसी व्यक्ति को मेंटली प्रेशर हो और एंजाइना के लक्षण उभरने लगे तो उस हृदय को ज्यादा काम करना पड़ता है। ओके, ऐसे में उसके सीने में बाईं ओर दर्द उठने लगता है। देख लीजिए, उस वक्त उस व्यक्ति के सीने में बाईं ओर यानी कि लेफ्ट साइड दर्द उठने लगता है, भारीपन रहने लगता है। वहां पर उस जो स्थल पर क्या है भारीपन लगने लगता है। बेचैनी होती है, उस व्यक्ति के मन को बेचैनी हो जाता है और आम व्यक्ति की तरह वह रह नहीं पाता और वह थका सा महसूस करता है। उस वक्त उसको ज्यादा थकान होता है और पसीना भी छूटने लगता है। देख लीजिए, नेक्स्ट दिल के दौरे का प्रमुख लक्षण। ये क्या है, अभी तक जो यहाँ पर लेखक लिखे हैं वे एंजाइना के लक्षण हैं। अब दिल के दौरे का प्रमुख लक्षण क्या है, यहाँ पर लिखते हैं सीने में बाईं ओर यानी कि लेफ्ट साइड क्या होता है, देख लीजिए, प्राणलेवा दर्द उठना है, प्राण ही चला जा रहा हो उस तरह दर्द उठने लगता है।
रोगी को ऐसा महसूस होता है, देख लीजिए उस व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है जैसे उसकी छाती पर कोई बहुत भारी चीज रख दी गई हो। देख लीजिए उस व्यक्ति को उसके छाती के ऊपर बहुत भारी वस्तु रखा हो, उस तरह का महसूस उस व्यक्ति को होने लगता है। यह दर्द बाहीं कंधे, गर्दन, बाह और अंगुलियों के पोरों तक फैल सकता है। देख लीजिए यहाँ पर सीने में जो दर्द प्रारंभ हुआ रहता है वह कहाँ से प्रारंभ होता, देख लीजिए फिर कहाँ क्या होता है, उसकी छाती पर उसका जो दर्द कंधे, देख लीजिए यहाँ पर कंधे, गर्दन, कंधे से फिर गर्दन तक पहुँचता है और बाह और अंगुलियों के पोरों तक फैल सकता है। अंगुलियों के पोर, अंगुलियों के गांठ तक यह दर्द फैल सकता है। यह क्या है, दिल का दौरे का जो लक्षण है। ओके, इसके साथ ही जोरों का पसीना छूटने लगता है, फिर उसी व्यक्ति को जोरों का पसीना भी छूटने लगता है। पसीना आना यानी कि बेउर बरतकंतದ್ದು। ओके, घबराहट होती है, घाबरी होता ना वो व्यक्ति, देख लीजिए यहाँ पर घबराहट होती है और मितली की शिकायत भी हो सकती है। मितली की शिकायत, इसका अर्थ है उसे उल्टी आने की संभावना भी होती है और बेचैन होना, कुछ भी अच्छा न लगना, उसका मन सामान्य स्थिति से न गुजरता हो। देखिए इस तरह यह लक्षण उस व्यक्ति के जो देह में दिखाई देते हैं, मन में दिखाई देते हैं। ज़्यादा तेज दौरा हो तो देख लीजिए उसी वक्त अगर दौरा यानी कि हार्ट अटैक कुछ ज़्यादा हो तो रोगी बेहोश होकर गिर सकता है। देख लीजिए वह व्यक्ति क्या हो जाता है, बेहोश हो जाता है और उसकी धड़कन एकाएक रुक भी सकती है। उसका जो दिल का धड़कन अचानक रुक भी सकती है। इस तरह एंजाइना के लक्षण और दिल के दौरे का जो लक्षण लेकर यहाँ पर लिखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण जो बात है, यह बात हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा की दृष्टि से इतना ही नहीं, हमारे जीवन की दृष्टि से भी यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप सभी लोगों को इन बातों को ध्यान रखना है। अगर आपके घर में हो या घर के आसपास के लोगों में इस तरह के जो लक्षण किसी व्यक्ति में अगर लक्षण दिखाई दे तो आपको यह बात पता चलना चाहिए कि उस व्यक्ति को एंजाइना नहीं तो दिल का दौरा पड़ रहा है, यह समझना है और उस व्यक्ति को तुरंत अस्पताल भेजने की कोशिश करनी है। कि अब आगे देखिए, दिल का दौरा पड़ने पर प्राथमिक उपचार के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ गया तो प्राथमिक उपचार क्या देना है। प्राथमिक उपचार मतलब क्या है, फर्स्ट एड हमें क्या देना है। देखिए सबसे पहले तुरंत पास के डॉक्टर को बुला भेजें। फर्स्ट कार्य हमारा क्या होना है, डॉक्टर को बुला भेजना है। तब तक रोगी को पीठ के बल लिटा दें। जब तक डॉक्टर न आए तब तक उस व्यक्ति को, उस रोगी को पीठ के बल ಅಂದರೆ ಬೆನ್ನನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಮಾಡಿ उसको लिटा दें, ಅಲ್ಲ ಮಲಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು। उसके कपड़े ढीले कर दें। उस व्यक्ति के जो कपड़े अगर कुछ टाइट हो तो उसे क्या करना है, हमें ढीला करना है, बटन्स जो खोलना है। ओके, और कोई दर्दनाशक दवा दें। अगर आपको पता हो तो कोई दर्दनाशक दवा मतलब क्या है, पेन किलर जो औषधि हो तो उसे देना है। यदि वह पहले से इसका रोगी है, ಒಂದು ವೇಳೆ आप व्यक्ति पहले से ही दिल का दौरे का जो रोगी है और उसके पास साब्रिट्रेट नामक गोली हो तो उसे तुरंत वह गोली देते हैं। इमीडिएटली उस जो गोली, उस जो टैबलेट्स को उस व्यक्ति को देना चाहिए। उसे जीभ के नीचे रख कर वह चूसता रहे। साब्रेटेट जो गोली उसे उस व्यक्ति को, उस जो रोगी को कहाँ रख कर चूसना है, जीभ के नीचे नालिಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇಟ್ಟು
ಚೂಸನ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಚೂಸ್ತಾ रहना चाहिए ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. अचानक दौरा पड़ जाए, अचानक अगर यह दौरा पड़ जाए और रोगी की धड़कन रुक जाए तो उसे पेट के बल सीधा लिटाकर उसके सीने की मालिश करें. हमें क्या करना होगा, उसके सीने की जो मालिश करना है. मुंह से मुंह सटाकर सांस दें. फिर क्या करना चाहिए, हमारे मुंह से उस रोगी के मुंह के ऊपर हमारा मुंह रख कर सांस देना चाहिए. तुरंत मोबाइल हृदय चिकित्सा वाहन बुला भेजे. मोबाइल हृदय चिकित्सा वाहन मतलब एम्बुलेंस को भी बुला भेजना है. उस समय एक एक क्षण बहुमूल्य हो सकता है. देख लीजिए, हर एक क्षण उस वक्त, हर एक क्षण, हर एक समय अत्यंत बहुमूल्य हो सकता है. हमें जल्द से जल्द उसका प्राथमिक उपचार करना है और डॉक्टर को बुला भेजना है, एम्बुलेंस को बुलाना है. जितना हो सके उतना उसकी बचाव के लिए कार्य करना है. इस तरह लेखक यहाँ पर लिखते आते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, क्या किन्हीं अन्य रोगों में भी इस तरह के लक्षण उभर सकते हैं? एक प्रश्न है. जिस तरह एंजाइना के लक्षण और हार्ट अटैक के जो लक्षण, किसी अन्य रोगों में भी यह लक्षण देखे जा सकते हैं. इस तरह का एक प्रश्न, उसका उत्तर यहाँ पर आगे लेकर लिखते हैं. एंजाइना जैसे लक्षण कुछ अन्य रोगों में भी देखे जा सकते हैं. एंजाइना के जिस तरह के लक्षण होते हैं उसी तरह के लक्षण कुछ अन्य रोगों में भी. यहाँ पर और एक रोग है, कोस्टोकोंड्राइटिस नामक एक रोग. कोस्टोकोंड्राइटिस नामक एक आम रोग में छाती में पसलियों और कॉस्टल उपस्थितियों के संगम स्थल पर जोड़ों का दर्द हो सकता है. देख लीजिए, यहाँ पर कोस्टोकोंड्राइटिस नामक जो रोग में क्या है, छाती में और छाती के पसलियों में, पसली यानी कि गोलाकार जो हड्डी मनुष्य का हो या पक्षियों का, देख लीजिए उसको हम क्या कहते हैं, पसलियों और कॉस्टल उपस्थितियों. कॉस्टल शब्द का अर्थ है संयोजक अंगांश. कॉस्टल शब्द का अर्थ है संयोजक, ज्वाइन करने के जो अंगांश होते हैं उसे हम कॉस्टल उपस्थितियों के संगम स्थल पर, संगम ज्वाइंट जो होते हैं वहां पर जोड़ों का दर्द हो सकता है. देख लीजिए, एंजाइना में जो दर्द होते हैं, एंजाइना के जो लक्षण है वह कौन से रोग में, कोस्टोकोंड्राइटिस नामक जो रोग में भी हो सकते हैं. इसी तरह सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस नामक और एक रोग, इसमें देख लीजिए, इसमें तंत्रिकाओं पर दबाव पड़ने से, तंत्रिका शब्द का अर्थ है शरीर का जो नस, तांत बोलते हैं, वहां पर दबाव पड़ने पर गर्दन, कंधे, देख लीजिए यहाँ पर गर्दन, कंधे और बाजू में दर्द हो सकता है. वहां पर बाजू में भी क्या है, दर्द होने की संभावना है. लेकिन ये दर्द प्रायः लगातार बने रहते हैं. देख लीजिए, इन रोगों में क्या है, यह जो दर्द क्या है, लगातार यानी कि कंटिन्यूअसली रहते हैं. जबकि एंजाइना का दर्द प्रायः रुक रुक कर उठता है. लेकिन एंजाइना में क्या होता है, जो दर्द रुक रुक कर उठता है, लेकिन कोस्टोकोंड्राइटिस और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में यह जो दर्द प्रायः लगातार कंटिन्यूअसली होता रहता है. चूबन सा अपच के कारण भी बेचैनी हो सकती है. चूबन सा अपच, अपच यानी कि अजीर्ण के कारण भी, यहाँ पर अजीर्ण में जिस तरह चूबन होता है उसी तरह क्या है, बेचैनी हो सकती है. उस वक्त जिस तरह मनुष्य को या व्यक्ति को बेचैन होता है उसी तरह यहाँ पर भी होता है. मितली की शिकायत हो सकती है. मितली मतलब उल्टे होने की संभावना होती है, उल्टी होने की संभावना.
पर जब भी जरा सा संशय हो, अगर आप लोगों को संशय आ गया तो हमें सिर्फ क्या करना चाहिए इमीडिएटली, और डॉक्टरी सलाह अवश्य ले लेनी चाहिए। उसी वक्त हम लोगों को डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। यहाँ तक यह जो विचारधारा। अब आगे एंजाइना रोग का निदान। निदान शब्द का अर्थ है चिकित्सा, डायग्नोसिस। किस आधार पर किया जाता है एंजाइना का डायग्नोसिस? जो चिकित्सा अगर हम लोग देते हैं तो डॉक्टर्स देते हैं तो किस आधार पर वे लोग इसका चिकित्सा देते हैं, इस पॉइंट पर हम विचार करेंगे। देख लीजिए यहाँ पर इसमें व्यक्ति की बीमारी का इतिहास ही प्रमुख भूमिका निभाता है। व्यक्ति की बीमारी का इतिहास, कब से यह बीमारी है, वह क्या क्या काम करता है, रोज क्या खाना खाता है, कब से यह लक्षण उसमें दिखाई दे रहे हैं, इन सारे प्रश्नों का उत्तर सबसे पहले डॉक्टर सुनते हैं। देख लीजिए इसके अलावा ईसीजी भी महत्वपूर्ण है। सबसे वे क्या करते हैं डॉक्टर, सबसे पहले ईसीजी नामक एक टेस्ट भी करते हैं। ईसीजी मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ नामक एक टेस्ट। कुछ रोगियों में ट्रेडमिल नामक टेस्ट, और एक टेस्ट का नाम है ट्रेडमिल, जिसमें रोगी से खास मशीन पर व्यायाम करवाते समय उसका ईसीजी रिकॉर्ड किया जाता है। एक खास मशीन पर उस व्यक्ति को खड़ा करते हैं, वहां पर व्यायाम करते हैं और व्यायाम करते समय ईसीजी का रिकॉर्ड लेते हैं। उसके आधार पर भी डॉक्टर इन लोगों को या इन तरह के मरीजों को चिकित्सा देते हैं। यह भी बहुत ही उपयोगी है। ओके, दूसरे कुछ रोगियों में हॉल्टर जांच, और एक टेस्ट का नाम है हॉल्टर जांच के अंतर्गत रोगी का 24 से 62 घंटे तक ईसीजी लेने की जरूरत भी पड़ सकती है। 24 से 72 आवर्स तक उनका ईसीजी लिया जाता है। रोगी के बदन पर एक छोटी सी ईसीजी मशीन लगा दी जाती है और वह आम दिनों की तरह अपना काम करता रहता है। देख लीजिए उस व्यक्ति के बदन पर एक डॉक्टर क्या करते हैं, एक मशीन लगा देते हैं। वह मशीन कब तक, 24 से 72 घंटे तक उसमें रिकॉर्ड किया जाता है। उस रिकॉर्ड को डॉक्टर बाद में क्या करते हैं, जांच करते हैं। इसके आधार पर भी उस व्यक्ति को चिकित्सा दिया जाता है। जिन रोगियों में तब भी निदान स्पष्ट नहीं हो पाता, कुछ रोगियों में इतना कुछ जांच करने के बावजूद भी क्या चिकित्सा देना है अगर डॉक्टर को समझ में नहीं आए तो उन्हें कोरोनरी एंजियोग्राफी करवाने की सलाह दी जा सकती है। फिर वे लास्ट जो टेस्ट है कोरोनरी एंजियोग्राफी, उस टेस्ट को करते हैं डॉक्टर्स। इसमें कोरोनरी धमनियों में एक रंगीन, देख लीजिए कैसे करते हैं कोरोनरी एंजियोग्राफी, उन विचारों पर यहाँ पर विचार किया जा रहा है। इसमें कोरोनरी धमनियों में एक रंगीन डाई यानी कि दवा डालकर उनके एक्सरे चित्र या फिल्म ले ली जाती है। एक औषधि डालते हैं और वहाँ पर कहाँ पर औषधि डालते हैं, कोरोनरी धमनियों में। देख लीजिए कोरोनरी धमनियों में क्या करते हैं, एक रंगीन औषधि डालकर उनका चित्र लिया जाता है, एक्सरे चित्र लेते हैं। उससे यह साफ हो जाता है, उस जो चित्रों से यह हमें पता चल जाता है कि कौन सी कोरोनरी धमनी किस हद तक कहाँ रुकी हुई है, किस हद तक कहाँ पर रुकी हुई है, ब्लॉकेज हुआ है। यह बात कौन से जो टेस्ट से, कोरोनरी एंजियोग्राफी से डॉक्टर्स को पता चल जाता है। इसके बाद उस व्यक्ति को क्या चिकित्सा देना है, यह डिसीजंस डॉक्टर्स लेते हैं। ओके, यहाँ तक इस वीडियो को समाप्त करेंगे, फिर अगले जो विचारधारा को अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।